इतिहास का हम लोग जो टॉपिक है विटामिन का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में विटामिन कंप्लीट हो चुका था, आज सेकेंड लेक्चर है। देखिए विटामिन को हमने डिस्क्राइब किया था, विटामिन है क्या। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन। विटामिन को दो वर्गों में बांट दिया गया है, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। ये आपका क्या है कि जल में घुलनशील है और ये क्या है वसा में घुलनशील। तो जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील के आधार पर भी इनको कई भागों में बांट दिया गया है। देखिए जल में घुलनशील जो विटामिन होते हैं इनको भी दो भाग बांट दिया गया है। पहला बी कॉम्प्लेक्स, दूसरा विटामिन सी। देखिए बी कॉम्प्लेक्स जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं बी समूह है। अब बी समूह शब्द का मतलब बी में कई विटामिन आएंगे जिसका हम टोटल डिस्कस करेंगे एक एक विटामिन के बारे में। देखिए पहला विटामिन B1, आप देख सकते हो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है थायमीन। क्वेश्चन यही बनता है कि B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो आप बोलेंगे थायमीन। अब देखिए इसमें तीन साइंटिस्ट, सबसे पहले फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 में चावल के छीलन से ही प्राप्त किया था विटामिन B1 को। तो चावल के छीलन से प्राप्त किसने किया? फंक नामक साइंटिस्ट ने 1912 में प्राप्त किया है। दूसरा विलियम्स 1930 मतलब 1930 ईस्वी में इनकी आणविक संरचना भी दिया था विटामिन B1 की। फिर जैनसन 1949 में इन तीनों में जो सबसे लेटेस्ट है और इन्होंने क्या किया था, इन्होंने विटामिन B1 को क्रिस्टल के रूप में देखा था। ठीक, उसके बाद थायमीन को एंटी न्यूरोटिक की संज्ञा प्रदान की गई है। एंटी न्यूरोटिक का मतलब क्या होता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उनसे भी ये प्रोटेक्ट करता है। अगर इस विटामिन की हमारे बॉडी में भरपूर मात्रा होगी तो कुछ रोग जैसे पैरालिसिस, अंगमारी रोग नहीं हो सकती है। अब बात करते हैं रोग की। देखिए पहला रोग में है बेरी, ये बहुत पॉपुलर डिजीज है, ये फेमस है। बेरी होता क्या है? देखिए बेरी यहां साफ से बताया गया है कि ब्लड एवं ऊतक में पायरुविक एसिड का जमाव होता है। मीन्स हमारे ब्लड और जो एनिमल टिश्यू होता है वहां पर पायरुविक एसिड होता क्या, याद रखिएगा, यह ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से क्या बनता है पायरुविक एसिड, और पायरुविक एसिड का जब डिपॉजिट हमारे ऊतक में हो जाता है तब ऑटोमेटिक क्या होती है, हार्ट की जो पेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है। इसका मतलब क्या है, हार्ट की समस्या इस विटामिन की कमी से हो सकती है। अब बात किया जाए पैरालिसिस, हमने अभी आपको बताया कि जो अंगमारी जो रोग होती है या अंगघात, तो अंगघात जो रोग होता है याद रखिएगा यह आपका विटामिन B1 की कमी से रोग होता है। अब बात करेंगे हम विटामिन B2। देखिए B2 का जो रासायनिक नाम है, ये देखिए B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन, या इसका दूसरा नाम ये देख सकते हैं आप जो विटामिन G, तो विटामिन G के नाम से भी जाना जाता है विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। अब बात किया जाए त्वचा को स्वस्थ बनाए रखने का भी काम कौन करता है, विटामिन B2। अब यहां देखा जाए रोग के बारे में, ये देखिए पहला रोग किलोसिस, हम इसको चिलोसिस पढ़े या किलोसिस पढ़े, दोनों बात रखिए। देखिए होता क्या है, किलोसिस होता है जैसे हम लोग का लिप है तो होठ का जो फटना होता है या ये कोन जो होता है, ये कोन जो होता है यहाँ क्या होती है, फट जाती है। तो होठ का फटना है, दोनों लिप का जो एंगल जो होता है यहाँ से फट जाए, इसको क्या होता है लोग किलोसिस। दूसरा ग्लोसाइटिस, देखिए ग्लोसाइटिस मतलब क्या होता है, जीभ में सूजन, जो हम लोग टंग, ये तो इसमें क्या स्वेलिंग हो जाती है, तो जो इनमें स्वेलिंग होती है याद रखिएगा उसका नाम जो है ग्लोसाइटिस। थर्ड है डर्मेटाइटिस मीन्स क्या होता है, त्वचा संबंधी रोग। तो जो त्वचा संबंधी रोग होगा उसको बोलेंगे डर्मेटाइटिस, स्किन डिजीज। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3। अब देखिए जो पुरानी बुक है विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम दिया गया है वो याद रखिएगा, बुक में कहीं गलती दिया गया है, उसमें क्या
निकोटिनिक एसिड दे दिया गया है, जबकि विटामिन B3 का निकोटिनिक एसिड या नियासिन। तो B3 का रासायनिक नाम नियासिन या निकोटिनिक एसिड होता है। अब देखिए इसका फंक्शन क्या है, यह बीपी को कंट्रोल करता है। क्या करेगा, बीपी को कंट्रोल करता है। यहां तक सिर दर्द, दस्त को भी दर्द कम करने का काम करता है कौन, विटामिन B3। अब उसके बाद देखिएगा इनसे रोग, ये देखिए डर्मेटाइटिस हमने आपको बताया, डर्मेटाइटिस जहां पर भी आएगा इसका मतलब क्या था, त्वचा संबंधी रोग, जिसको स्किन डिजीज के नाम से जानेंगे। और एनीमिया, देखिए एनीमिया शब्द होता क्या याद रखिएगा, इसको बोलते रक्त अल्पता। देखिए रक्त अल्पता का मतलब क्या, ये रक्त अल्पता या अरक्तता। अरक्तता शब्द का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी में आरबीसी की संख्या का कम होना। तो जो आरबीसी की संख्या कम होता है इसको क्या होते हैं, अरक्तता या रक्तअल्पता। रक्तअल्पता जो होता है ध्यान रखिएगा। और एनीमिया की कुछ कॉमन सिम्टम्स, जिन भी व्यक्ति के अंदर अगर ब्लड की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी या आरबीसी कमी होती है, ऑटोमेटिक उनपे क्या, हमेशा सिरदर्द बना होगा, थकान जल्दी होगा और किसी कार्य को करने में पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होंगे। ये क्या कहता है, एनीमिया कहता है। अब आगे देखिएगा विटामिन B5। देखिए B5 को बोलते हैं पेंटोथेनिक एसिड। देखिए पेंटोथेनिक एसिड या एक इसका दूसरा नाम विटामिन PP। देखिए PP शब्द का मतलब क्या, PP का मतलब क्या होता है, ये पेलाग्रा, प्रीवेंटिंग। अब देखिए पेलाग्रा प्रीवेंटिंग का मतलब क्या है। पेलाग्रा शब्द जो होता है याद रखें, ये एक डिजीज होता है। और पेलाग्रा शब्द का मतलब यहाँ बताया गया है कि पेलाग्रा मीन्स क्या होता है कि जीभ व त्वचा पर पपड़ी का बन जाना। तो जीभ व त्वचा पर पपड़ी का बन जाना जो होता है, यह विटामिन B5 की कमी से होने वाला रोग भी है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B6। दिस इज द केमिकल नेम या रासायनिक नाम क्या होता है, पायरोक्सिन। B6 का पायरोक्सिन नाम है। इनका रोग देखिए, लॉस ऑफ वेट एंड एनीमिया, वजन में कमी और एनीमिया रोग होना किसका लक्षण है, यह विटामिन B6 का। बात करते हैं विटामिन B7। विटामिन B7 का जो दूसरा नाम है वह आपका है विटामिन H या बायोटीन के नाम से जानेंगे। ये देखिए, तो बायोटीन क्या होता है, बायोटीन है विटामिन B7। अब बात करते हैं इसके कुछ फंक्शन। पहला फंक्शन क्या इसमें है, देखिए त्वचा वह बालों के लिए अच्छा होता है। मीन्स स्किन और हेयर्स जो होते हैं याद रखिएगा, हेयर फॉल एंड हेयर का पकना जो होता है, यह क्या होता है, अगर इस विटामिन की पर्याप्त मात्रा हमारे बॉडी में होती है तो यह समस्या नहीं होती है। दूसरी बात देखिएगा, आंत की बैक्टीरिया भी इसका संश्लेषण करती है, किसका, विटामिन B7 का सिंथेसिस ये कर लेती, सिंथेसाइज। उसके बाद देखिए B9। अब देखिए B9 याद रखिएगा, B9 को हम फोलिक अम्ल के नाम जानेंगे। ये देख रहे हैं फोलिक एसिड, फोलिक एसिड ये केमिकल नेम ऑफ B9। उसके बाद देखिएगा ये आरबीसी का निर्माण तथा डीएनए का संश्लेषण में सहायक होता है। यह आरबीसी और डीएनए का संश्लेषण दोनों करेगा, इसलिए याद रखिएगा इनके कमी से भी जो रोग होता है वो अरक्तता या रक्तअल्पता या एनीमिया का नाम हम लोग देते हैं। किसकी कमी से, B9 की कमी से जो रोग होता है। बात देखिए B12। देखिए B12 से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। पहली बात, B12 का जो रासायनिक नाम है वह देखिए क्या है, साइनोकोबालमीन। ये देखिए इसका नाम क्या है, साइनोकोबालमीन। तो साइनोकोबालमीन में याद रखिएगा यहाँ पर एक कोबाल्ट शब्द आया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन यही बनता है कि कौन से ऐसे विटामिन है जिसमें CO मीन्स कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो आप क्या बताएंगे, विटामिन B12 में क्या होता है, ये कोबाल्ट एलिमेंट्स में पाया जाता है। इनका देखिए फंक्शन क्या है, ठीक है, ब्लड के निर्माण में सहायक।
विटामिन B12 के लेने से होता क्या है, इनके सोर्स अगर लेंगे हम, स्रोत लेंगे, तो ब्लड के निर्माण में सहायता होती है, ब्लड की कमी हमारी बॉडी में नहीं होती है। अब अगर बात किया जाए कि विटामिन B12 की कमी से रोग क्या होता है, देखिए रोग परनीसियस एनीमिया। देखिए परनीसियस शब्द का मतलब घातक, परनीसियस एनीमिया क्या घातक एनीमिया होता है। इसमें देखिए होता क्या है, इस घातक एनीमिया में होता क्या है कि जो ब्लड का फॉर्मेशन या आरबीसी का जो फॉर्मेशन होता है वह फॉर्मेशन या क्या होता है, कम होता है। मतलब यहाँ पर आरबीसी की संख्या इंक्रीज या हीमोग्लोबिन की संख्या ऑटोमेटिक डाउन हो जाती है। जब डाउन हो जाएगा तो इसमें होता क्या, ध्यान रखिए, परनीसियस एनीमिया में जो आरबीसी की जो साइज होती है, आरबीसी की साइज बढ़ जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाती है, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है यहाँ पर। इसीलिए क्या होता है, परनीसियस एनीमिया में जो होता है बहुत जल्दी व्यक्ति थक जाता है, किसी कार्य को ठीक ढंग से नहीं कर पाता है। तो क्या है, परनीसियस एनीमिया या मेगालोब्लास्ट एनीमिया के नाम से भी जाना जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो मेगालोब्लास्ट एनीमिया में भी क्या होता है, जहां पर आरबीसी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। ये देखते हैं विटामिन B12, क्लियर। अब देखते हैं लोग विटामिन सी। सबसे अच्छा क्वेश्चन ये पूछा गया और सबसे आसान कि विटामिन सी किन किन भोज्य पदार्थों में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, जितने खट्टे सब्सटेंस होते हैं सभी खट्टे पदार्थों में विटामिन सी पाए जाते हैं। अगर सबसे अच्छे सोर्स की बात करें, सबसे अच्छा सोर्स का तो इम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस मीन्स आंवला। आंवला क्या होता है, विटामिन सी का सबसे बेस्ट सोर्स होता है। लेकिन हमारे इंडियन हाउस की अगर बात किया जाए तो जो हमको हमेशा सी का सोर्स मिलता है वो क्या होता है, लेमन, नींबू एक सबसे अच्छा सोर्स है। और इसके जस्ट बैक वीडियो में बताया था कि दूध में कौन सी विटामिन पाई जाती है। तो याद हो आपको, दूध में यही विटामिन सी भी पाई जाती है। अब देखा जाए इनका कार्य। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि सबसे पहले खोजे जाने वाले विटामिन, यह क्वेश्चन था अर्लीस्ट नोन विटामिन कॉल्ड। तो सबसे पहले खोजे जाने वाली जो विटामिन होती है वो कौन होती है, विटामिन सी। विटामिन सी अगर खट्टा पदार्थ नहीं खाते हैं तो हमारे माउथ गम जो होता है, मसूड़ों से क्या होता है, खून ब्लीडिंग होने लगती है, जिसको स्कर्वी का नाम देते हैं। तो कहते हैं कि विटामिन सी की कमी से होने रोग का नाम, तो रोग का नाम क्या होगा, स्कर्वी। अब इसका कार्य की बात करते, देखिए विटामिन सी काम क्या है, घावों को भरने का कार्य। ये घाव को काफी तेज करती है, मतलब भर देती है। उसके बाद देखिए इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम को बनाने का भी कार्य किसका है, विटामिन सी का। फिर उसके देखिए इंटरेस्टिंग पॉइंट, अधिक शराब पीने वाले व्यक्ति में विटामिन सी की ऑटोमेटिक कमी आती है। अर्थात जितने एल्कोहलिक होते हैं, जो बहुत ज्यादा शराब पीने वाले होते हैं, उनमें ऑटोमेटिक विटामिन सी की कमी हो जाती है। और उन व्यक्ति में याद रखिएगा स्कर्वी रोग होने की संभावना क्या होती है, ज्यादा होती है, राइट। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि विटामिन की दो भाग बताया हमने, एक जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। तो आज का टॉपिक हमारा क्या कंप्लीट हुआ, जल में घुलनशील विटामिन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, और उसके साथ साथ याद रखिएगा हम लोग क्वेश्चन पर भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन याद रखिएगा, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सीटेट, इन सभी में 11th 12th में देखें कैसा विटामिन क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।